हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।